बहुत बड़ा मैच 4 रन बनाए, नेदरलैंड्स के खिलाफ 9 रन बनाए, अरे बहुत ज्यादा नहीं है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर 9 रन बनाए, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 और 51 रन आए, और जैसी सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच आया 5 रन बनाकर। तो केएल राहुल की उपलब्धि यह रही कि इस पूरे टूर्नामेंट में डक पर आउट नहीं हुए। केएल राहुल जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस तरीके से उनको टीम बैक कर रही थी, बार बार सुन के हमें यही लग रहा था कि यार मतलब कब किस डिलीवरी की आप बात करो कि नहीं, जिस दिन डिलीवर करेंगे उस दिन बहुत बढ़िया डिलीवर करेंगे। ये तो ऐसे बंदे हैं कि अकेले अपनी नॉक से पूरा मैच पलट दें। ये आईपीएल नहीं है, आईपीएल में वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, हमें पता है। और अब अगले साल जब दोबारा से आईपीएल होगा, हो सकता है ऑरेंज कैप ये अपनी जेब से निकाल के फिर जेब सिर पे लगा ले, क्योंकि वो तो इनके पास रहती है। पर ये कौन सी परफॉर्मेंस है जिसमें जब भी बड़ा मैच होता है आप पहला ओवर तो मेडन निकाल देते हो, क्योंकि आप ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है भैया, टेम्पलेट ये बोलते हैं कि हमें तो वो करना है, क्या नाम है, तेज तेज खेलना है, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट और अटैकिंग अग्रेसिव, जितने नाम निकलते हैं डिक्शनरी में से सारे के सारे निकाल के रख देते हैं। और उसके बाद इन्होंने टेम्पलेट ये बना रखा है कि पहले ओवर के अंदर तो डर डर के खेलेंगे। और वो जो मैं तो खुद कहता हूं, मैंने वीडियो बनाया था नासिर हुसैन साहब का, वो कह रहे डर डर के खेलते हैं, मैं मान नहीं रहा था। अब लग रहा है देख के कि भाई सच में डर रहे थे क्या? डर फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं वो। पहला ओवर मेडन निकाल दो, बायलेटरल सीरीज के लिए इंडिया आओ, अपनी विकेट पर खिलाओ, तो वहां पर ये पहले ओवर में मतलब ये भरकर उनमें रन मार देंगे, कहेंगे हम फियरलेस क्रिकेट। जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, आईसीसी टूर्नामेंट होता है, कोई बड़े मैचेस होते हैं, ना रोहित शर्मा ढंग से वहां पर खेल रहे हैं, ना केएल राहुल खेल रहे हैं। और ये इसलिए ओपनिंग, और ये जो ओपनिंग की बात हम कर रहे हैं भैया, अगर हम ऐसे नहीं कह रहे, मतलब यार आप हर मैच में देखो जाके, पहले पावर प्ले के अंदर जहां बाकी सारी टीम्स कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही होती थी, विकेट गिर जाती थी, नहीं रन बनते थे, कोशिश तो सेमीफाइनल खत्म कर दिया यार। सेमीफाइनल मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप पूरे टूर्नामेंट को उठा के ये क्रिटिसाइज अगर आप करते हो कि नहीं इंडियन टीम का सिर्फ खराब नहीं था, बाकी टीमों का भी खराब था, तो भैया वो कोशिश तो कर रहे थे। यहां टेम्पलेट के नाम पे पहले ओवर के अंदर आप मेडन निकाल रहे थे, आप सी ऑफ कर रहे थे कि बॉलर आएगा अपनी जो है वो पहला मेडन लेके जाएगा, 1-2 रन ले लेंगे हद से हद। और उनका अचीवमेंट ये होता था बैट्समैन का इस सब के बीच में कि भैया हम भी शुक्र मनाते थे, एक ओवर चला गया विकेट नहीं गई। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, क्योंकि राहुल और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग जोड़ी है, ऐसा लग रहा था जैसे दो तेम्बा बबूमा खेल रहे हैं यार हमारी टीम। यार तेम्बा बबूमा की बात नहीं है, बात यहां पे ये है कि जब ये बोल रहे थे ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी कि विराट हमारे जो है रिजर्व ओपनर है, आप वो रिजर्व ओपनर नहीं थे, वो असल में ओपन कर रहे थे, क्योंकि पहली विकेट जिस तरीके से गिर जाती थी ना, विराट कोहली आके वहां पे पहले नहीं तो दूसरे ओवर के अंदर शुरू कर जाते थे, और बाद में आखिर तक यार एक ही बंदे ने क्या ठीक रहा अपने सिर पे ले रखा है कि भैया मैं आखिर तक लेके जाऊंगा, आपको गेम बनाऊंगा। वर्ल्ड कप के वो बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म होके एक तरीके से वापसी कर रहा है, वो बंदा टीम की जिम्मेदारी ले रहा है, अपनी क्लास दिखा रहा है, वो बंदा इतनी बार टीम इंडिया को बचा के लेके गया, आज के मैच में भी सेमीफाइनल के अंदर भी 50 बना के गया जहां कोई नहीं चल रहा था। हार्दिक पांड्या बाद में आके चले हैं, विराट कोहली यार अपने को बचा के लेके जा रहा है। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को निकाल दीजिए, इंडिया का ये सबसे डिजास्टरस वर्ल्ड कप कैंपेन रहा। यहां पर रोहित शर्मा आपके कप्तान 5 बार आईपीएल जिताया। क्या करना है मुझे उन आईपीएल ट्रॉफी का यार? आईसीसी की ट्रॉफी जिताओ ना, देश के लिए जब खेल रहे हो वो वाले मैचेस जिताओ ना, वहां पर आप टूर्नामेंट जिताओ ना। आपको विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, रोहित शर्मा को लाया गया। रोहित शर्मा क्या बहुत यंग कैप्टन है? रोहित शर्मा क्या मतलब बहुत फिट कैप्टन है? रोहित शर्मा को लाया गया क्योंकि एक मिडास टच आएगा, एक नया शायद हमने देखा जब तक विराट कोहली की कप्तानी में T20 फॉर्मेट ढंग से टीम इंडिया नहीं खेल पा रही थी। जब रोहित शर्मा की कप्तानी आई, बोला गया कि नहीं जी चेंजेस होंगे, बड़े स्वीपिंग चेंजेस होंगे, राहुल द्रविड़ इतने सारे चेंजेस लेकर आएंगे। क्या चेंज किया यार? पूरे साल एक आप टीम खिलाते हो, पूरे साल इन्होंने विकेट कीपर के लिए वहां पर इन्होंने दिनेश कार्तिक को खिलाया क्योंकि वो आपके डेजिग्नेटेड फिनिशर। सेमीफाइनल आया, आपने वो फिनिशर हटा दिया वहां से। मतलब आपको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा। और मेरा मानना यह है कि अब क्योंकि 2 साल के बाद अब T20 वर्ल्ड कप होगा, आप अभी से आप बात करें, रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों को विश्राम दे दें। आप कहें कि भैया आप एक 34 साल के हो, एक 30 साल के हो, भले ही जैसे भी हो, आप ना नहीं आप भाई मतलब जब तक ये खेलते रहेंगे भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने कुछ चेंज तो लेकर आना नहीं है टीम। यार देखो रोहित शर्मा के लिए बार बार एक ये चीज बोलते हैं कि रोहित शर्मा जो है कैप्टन बहुत बढ़िया है, तो कैप्टनसी में वो ले जाते हैं गेम को लेके, और वो अग्रेसिव कैप्टन है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, डीप लेकर जाते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए क्या करूं मैं भाई साहब? वो अब ये वो डीप नहीं लेके जाते
खैर, कहने का यह मतलब है कि रोहित शर्मा के अगर आप बैटिंग स्टैट्स भी देखने लगेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। वर्ल्ड कप के अकेले इनिंग्स की बात करूं तो इतने घटिया स्टैट्स हैं कि तेम्बा बबूमा भी उनके आगे सुपरस्टार बैट्समैन लगेंगे। यार आप तेम्बा बबूमा की बात कर रहे हो, मेरे पास जो स्टेट है वो सुन लो पहले। हाँ। रविचंद्रन अश्विन का ज्यादा अच्छा एवरेज है इस पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा से। एवरेज क्या? रन आप देखोगे, रन भी शायद ज्यादा निकलेंगे। नहीं, रन तो ज्यादा नहीं है क्योंकि उन्होंने कम से कम रोहित शर्मा ने यार विनिंग कॉज में तो निकले उस बंदे के। ये बात तो है। जब टिकने की बात थी तब तो मतलब कम से कम बंदा टिका हुआ था, चाहे कहीं भी अपना बल्ला अड़ा के, चौका मार के, छक्का मार के। स्ट्राइक रेट भी अश्विन का ज्यादा है रोहित शर्मा से। मतलब आप ये एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट के एम्बेसडर तो देख लो आप। नहीं, देख लेते हैं एक बारी कि यहाँ पे भैया किस तरीके से रोहित शर्मा के जो हैं स्टैट्स इतने बेहतरीन दे रखे हैं। बांग्लादेश 2 रन, इंग्लैंड 27 रन, नेदरलैंड्स 53 रन, पाकिस्तान 4 रन, साउथ अफ्रीका 15, जिम्बाब्वे 15। मतलब यार जब बड़े मैचेस आ रहे हैं और रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा का एक क्रिटिसिज्म है कि आईसीसी ट्रॉफीज के जब भी नॉकआउट मैचेस होते हैं तो रोहित शर्मा नहीं चलते, और इस यहां पर नॉकआउट में तो चले ही नहीं। आगे भी अगर हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा तो 2019 में जो रोहित शर्मा ने आग लगाई थी आईसीसी वर्ल्ड कप में, उसके बाद से रोहित शर्मा बिल्कुल ठंडी परफॉर्मेंस चल रही है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली, अब मैं एक बारे में बात करना चाहता हूं एक बॉलर के, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इस वर्ल्ड कप से पहले भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तब माना जा रहा था कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर ये बॉलर चलेगा। नहीं, तब माना जा रहा था, जब बाद में जस्टिफिकेशन भी दी गई थी। हाँ। वो यही कहा गया था कि दुबई की पिचेस थी, आप एशिया कप से जज कर रहे हो, बाकी पूरे साल अच्छा खेल रहा था, वहां पे बॉलर्स के लिए उतना फेवरेबल नहीं था, टॉस हार रहे थे। विकेट्स मिलेंगे वहां पर ये बंदा ना कहर ढा देगा। हमारे पास टीम इंडिया के पास, मैं बताना चाहता हूं, बैटिंग में तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बैटिंग की पता है, Just to be a little fair, कहर नहीं ढाया लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस थी। हाँ, डेथ ओवर्स में आके वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते थे। मैचों में 4 विकेट लिए हैं यार। इकोनॉमिकल यार, इकोनॉमी का क्या करूं? मुझे एक बात बताओ, अगर सारे के बेस्ट इकोनॉमी है इंडियन बॉलर्स में इस टाइम पे है, बिल्कुल बेस्ट इकोनॉमी है। 12.5 के रन से आज पिटवाए हैं, 2 ओवर में 25 रन जरूर दिए हैं, किसी ने कोई विकेट नहीं लिया, तो वहां पे इकोनॉमी थोड़ी सी और आज का मैच तो नो डाउट, आज का मैच में नहीं अच्छी बॉलिंग वो थी। लेकिन जब एडिलेड जैसी पिच पर जब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले तब आपने 3 ओवर में 27 रन दिए। जैसे ही थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट निकली, आप बिल्कुल जीरो हो गए। तो भुवनेश्वर यार, ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट का खाली इंग्लैंड के लिए थी, अपने लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भाई, अगर हमें लग रहा था मैच से पहले हमें हार्दिक पांड्या इतने रन बना भी गए भाई। मैच में पहले जो शुरू होने से पहले ये पता चल रहा था कि भैया 157 जो है वो यहाँ पे एवरेज स्कोर है, लेकिन ये जो पिच है इस बार जो इस मैच में खेली जानी थी वो एक हाई स्कोरर गेम की तरफ इशारा कर रही थी। इंडिया जब वहां पे बैटिंग कर रही थी तब लग रहा था कि यार वही है, ये 160 वाली पिच है और हम तो एक अबव पार स्कोर पे बैठे हैं। लेकिन जैसे इंग्लैंड वहां पे खेलने आती है, पहले ओवर में ही बता दिया उन्होंने कि ये 200 पार की पिच थी। और अब ये मत कहना कि यार 20 ओवर में इतनी पिच चेंज हो गई। ऑस्ट्रेलिया की है वो, यहां पे मतलब बिल्कुल ही सबकॉन्टिनेंट पिच नहीं है जो कि कम रोल हुई हो, जो कि जिसपे तैयारी ना करी गई हो, जिसपे घास ना हो, जो होल्ड ना करे। भैया ये 20 ओवर के अंदर पिच नहीं पलटती है इतनी ज्यादा। तो भाई हमने भुवनेश्वर कुमार की बात कर ली, और मैं भुवनेश्वर कुमार से मेरी नाराजगी ये है कि जब आपके पास अगर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, जो कि आपका लीडर ऑफ पेस अटैक बॉलर नहीं है, तो अब भुवनेश्वर कुमार की लिमिटेशंस बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि जब इंग्लैंड में मैच हुआ करें, यूरोप में मैच हुआ करें, तो आप भुवनेश्वर कुमार को ले जाइए, क्योंकि आपकी इंडियन पिचेस पर वो इतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे, ऑस्ट्रेलियन की पिचेस पे इतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे। और अगर आपको आगे का क्रिकेट देखना है तो वैसे ही फिटनेस के मामले में टेस्ट क्रिकेट से ये लगभग अपना नाम पीछे खींच चुके हैं। आप सिर्फ ओडीआई और टी20 की तरफ आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अब आपको उन बॉलर्स को नर्चर करना चाहिए जो कम से कम आपको एक एग्रेसिव, आप वहां पर एग्रेसिव माइंडसेट लेकर आए। टीम इंडिया की बैटिंग के बारे में मुझे एक बात ये कहनी है कि टीम इंडिया की बैटिंग के जो रिजर्व्स हैं, जो डेप्थ है, वो बहुत अच्छा है। टीम इंडिया का बैटिंग का टेम्पलेट शायद खराब है, लेकिन बॉलिंग में टीम इंडिया, यार वो टेम्पलेट इसीलिए खराब हो रहा है क्योंकि एक बंदा अगर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होकर खेल रहा है क्योंकि उसकी फॉर्म ठीक नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आते ही आपको मारना शुरू कर दे या खेलना शुरू कर दे? आप बॉलर्स में अगर भुवनेश्वर कुमार भी डिफेंसिव हैं, रविचंद्रन अश्विन ने पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेट लिए हैं, आदिल राशिद और क्या रविचंद्रन अश्विन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, एडम जैम्पा और क्या रविचंद्रन अश्विन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो फिर आपके पास स्पिनर बता रहा हूं, ये तो वो बात होगी कि अश्विन आपके पास एक लौते एक ऐसे स्पिनर थे जिस पे आप थोड़ा बहुत भरोसा कर पा रहे थे, और इस वजह से भी कि वो बैटिंग एबिलिटी भी है,
वरना अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा स्पिनर, ऐसा धारदार स्पिनर कोई नहीं था जिसके ऊपर आप बैंक कर सको। अक्षर पटेल यहां पर जैसे ही आए वैसे उनके जो बॉल थे, जो पहले जो लग रहा था कि बहुत ही तेज तर्रार बॉलिंग कर रहे हैं, वो यहां पे आके ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग स्टाइल एक्सपोज हो गई, बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। उनका बॉलिंग स्टाइल यहां पर नहीं चल रहा था, उनका बॉलिंग स्टाइल जो है यहां पे क्लिक नहीं हुआ, मैं तो ये भी कहूंगा। और साथ में अगर आपके पास कोई ऑप्शन था तो वो था युजवेंद्र चहल। मुझे कहीं ना कहीं पहले लग रहा था कि शायद उनको लेके आना चाहिए था, शायद एक लेग स्पिनर अक्सर होता है कि रन खाता है लेकिन विकेट निकाल के देता है, बट लेट्स फेस इट कि वो फॉर्म में नहीं है, वो भी फॉर्म में नहीं और है। उनके रिप्लेसमेंट अगर लेकर आना था तो आपको एक प्लान के साथ उनको लेकर आना था ना। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि आपने लीग मैचेस में उन्हें खिलाना आपने जरूरी नहीं समझा। चहल के साथ तो आपने उनको पैराशूट से ड्रॉप, चहल के साथ तो फिर वही हुआ है कि पिछले टूर्नामेंट में जब पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब आप लेके नहीं गए, इस बार लेके गए, खाली पाली पिलवाया। हाँ, आपने और आपने कोई काम नहीं करवाया। तो भाई मतलब कम से कम इस पूरे लाइनअप में हम सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे आइडेंटिफाई करवाए जिन्होंने इंडिया की नाक बचा कर रखी। पहला विराट कोहली। मतलब विराट कोहली इतना चैंपियन खिलाड़ी है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस हिसाब से डिप ऑफ फॉर्म थी, पिछले 2-3 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई थी, लोग बात कर रहे थे कि नहीं ये शायद T20 के क्या लगातार 50s बनाए हैं, लगातार 50s। पाकिस्तान के साथ जितना क्लोज गेम था इंडिया का, अगर विराट कोहली के बदले कोई और होता वो नहीं निकाल के लेके जा पाता। ये फैक्ट है। किसी बंदे का और बल्ला मतलब चल ही नहीं रहा था, बल्ले पे बॉल नहीं चिपक रही थी। साथ में हार्दिक पांड्या जो पार्टनरशिप बना रहे थे, हार्दिक पांड्या भी रन बॉल खेल के गए हैं वहां पे, 40 रन जो बनाए थे उन्होंने। और हार्दिक पांड्या के बारे में भी मुझे एक बात ये कहनी है कि हार्दिक पांड्या भी बहुत वल्नरेबल हैं, बार बार उनका शरीर टूट जाता है, बहुत मतलब पीठ में भी उनके बड़ी चोट है। अब ये तो एनसीसी देखे, ये तो टीम मैनेजमेंट देखे किस तरीके से अपने प्लेयर्स को बचा के रखना है। पर उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या ने एज एन ऑलराउंडर अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है इस पूरे वर्ल्ड कप में। वो बैटिंग से बिल्कुल नहीं चले थे सेमीफाइनल तक। सेमीफाइनल में उन्होंने इज्जत बचाने वाला पूरा काम किया। मतलब जहां सूर्य कुमार यादव, हम ये कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली जो है इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है टीम इंडिया, आज सूर्य कुमार यादव नहीं चले तो साथ में आके मतलब हार्दिक पांड्या ने वो कमी पूरी कर दी। लेकिन वही बात है ना कि जब आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, स्टेक्स आर हाई, वहां पे आप सिर्फ 2 प्लेयर्स चल जाएंगे, इस भरोसे आप नहीं गेम जीत सकते हो। और कसम से कह रहा हूं, मैं ये कसम खा सकता हूं किसी की भी, अगर आज के गेम में आप 15 ओवर तक हार के आप लास्ट मोमेंट पे जैसे तैसे करके जीत जाते, बाई चांस उनका फॉलो विकेट शुरू हो जाता, कुछ भी शुरू हो जाता, ऐसे में मैं खुद ही कह देता कि भैया ये परफॉर्मेंस के बाद ये टीम अगर फाइनल में पहुंच भी गई तो ये जीतने लायक तो नहीं है। ये जीतने लायक बिल्कुल टीम नहीं थी, ये बिल्कुल फिसड्डी टीम थी। जिस तरीके से इन्होंने और फिसड्डी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से ये टीम इंडिया ने ये परफॉर्म किया है, क्योंकि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, आपके जो हार्दिक पांड्या और थोड़े से लेवल पर मैं अर्शदीप सिंह भी कहूंगा कि अर्शदीप सिंह भी एक फ्यूचरिस्टिक आप एक बॉलर आप समझ सकते हो। आप उन पे लगातार मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा अगर पेस और आ जाता है, अच्छी स्विंग आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अर्शदीप ने अपने आप को इतनी कम उम्र में निखार कर वो लेकर आए, मुझे लगता है कि पूरे 15 प्लेयर्स प्रेशर अब्सॉर्ब करा यार उस बंदे ने। एशिया कप में कितना ट्रोल किया गया था उस इंसान को, लेकिन वो निकल के आया, इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर बने। और भैया हर तरीके से उसने ये बता दिया कि मैं यहां पे लंबी रेस का घोड़ा हूं, मैं यहां पे अभी से ही जाके आउट नहीं होने वाला हूं, मैं प्रेशर अब्सॉर्ब कर सकता हूं। हर गेम के साथ उस बंदे की बॉलिंग में इंप्रूवमेंट दिख रही थी। तो मतलब कोई तो बंदा है जो मेहनत करना चाहता है अपने ऊपर। कहीं ना कहीं मैं यहां पे थोड़ा क्रेडिट अश्विन को भी देना चाहूंगा कि भले वो फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस हिसाब से जिस रोल के लिए टीम इंडिया उनको लेकर गई थी, वो रोल कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे से निभाया है, चाहे वो बॉलिंग वेरिएशन। फ्यूचर की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि अश्विन का T20 का करियर यहां पर मुझे लगता है कि अब अश्विन से आगे टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अब एग्रेसिव स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए, पूरा का पूरी आप दुनिया देख लीजिए, जो भी अच्छे देश हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट को क्रैक किया है, उनके पास जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर जो लेग स्पिनर्स हैं, वो बड़े एग्रेसिव लेग स्पिनर्स हैं। और अगर हमारे पास चहल उस तरीके की एग्रेसिव लेग स्पिन नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल से चहल एग्रेसिव लेग स्पिनर है, इट्स जस्ट दैट कि उनका एक सर्टेन फेज आया जहां पे फॉर्म ठीक नहीं चल रही है पूरे साल के साथ। चहल की फॉर्म ठीक नहीं है तो आप डिफेंसिव स्पिनर पर नहीं जा सकते, आपको कोई और तलाशना पड़ेगा। वही मेरा पॉइंट है, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वही मेरा पॉइंट है कि फिलहाल आप चहल को राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। टीम इंडिया